नाउ बोलना पड़ेगा वाओ व्हाट अ मीटिंग। जब दुनिया के दो सबसे पॉपुलर वर्ल्ड लीडर्स मिलते हैं, भारत के नरेंद्र मोदी और यूएसए के डोनाल्ड ट्रंप, तो लोगों को उम्मीद थी नहीं कि ऐसी स्टेटमेंट सामने आएंगी। डोनाल्ड ट्रंप ने ओपनली ये कह दिया, बांग्लादेश देखो, बांग्लादेश को ना पीएम मोदी संभाल लेंगे। अभी सब कुछ मैं आपको दिखाऊंगा। बाकी इस मीटिंग से पहले ना ऐसे दृश्य जो अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ट्रंप बहुत ही कर्टसी के साथ पीएम मोदी के लिए जो ये चेयर है ये पीछे कर रहे हैं, और ट्रंप ने यहाँ पे आगे जाकर ये भी कह दिया कि आई मिस्ड यू अलॉट, तुम्हारी बहुत याद आई, और बहुत कुछ पीएम मोदी को इन्होंने कहा है। मीटिंग से पहले लग रहा था कि ये मीटिंग हो सकता है कि खराब ना चली जाए। भारत अपने यहां जो कर रहा है उससे कुछ ऐसे लोगों को भी दिक्कत हो रही है जिनसे खुद अपना देश संभल नहीं रहा है। अमेरिका में 9/11 हो या मुंबई में 26/11 हो, उसके साजिशकर्ता कहां पाए जाते हैं? अमेरिका के साथ यहाँ तक ताल्लुकात का मामला है तो 1965 की जंग में भी आप देखें तो उस वक्त भी हमारे हलीफ थे, लेकिन जब वो जंग ख़त्म होती तो हमें पता चलता है कि वहाँ पर जो वेपन और जो सारी चीज़ें मिली हैं वो सारी की सारी अमेरिकन असला था जो कि इंडिया के पास था। एशिया की इकानमी पैरालाइज हुई थी ना, तो उनके पास जहाज़ों में तेल डालने के लिए पैसे नहीं थे। वो अपने मुल्क के साथ मुखलस है, यूएस इंडियन वाले। अच्छा। इंडियन वाले आप यहाँ देखें कि यहाँ पे दुनिया की हर चीज़ आगे बिकती है। इंडिया में आप कोई चीज़ जाके बेच के दिखाएं, टेक्नोलॉजी लेके आओ और हमें दे के जाओ। और हम क्या करते हैं, हम कहते हैं ठीक है यार जो मर्जी, मुझे भी लूटने दो और आप भी लूट लो। We are at the top of the list of the world। ठीक है, पूरी दुनिया के हम बादशाह हैं। चलें ठीक है। We are the kingmaker। We are the भारतीय वज़ीर-ए-आज़म के दौरे से बाहमी ताल्लुकात मजीद मजबूत हुए हैं। भारत को सिविलियन न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के जरिए सस्ती बिजली फराहम करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, भारतीय वज़ीर-ए-आज़म से दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम करने पर बात हुई। हम आज़ाद मुल्क ही नहीं है, आज़ाद कौम ही नहीं है। इस वजह से आज़ाद मुल्क नहीं है, आज़ाद कौम नहीं है। 47 में हम आज़ाद तो हो गए। मैं देखें 47 में हम आज़ाद हो गए, 49 में चाइना आज़ाद हो गए। आज चाइना को आप देखें कि वो इकोनॉमी के वो अरूज जो है वो तय कर रहा है कि जो मेरा हाल है कि सारी दुनिया उसको देख रही है। 71 में बांग्लादेश। उसके बाद देखें कौमों की जहाँ पर बात करें, ईरान के ऊपर माशी पाबंदियाँ लगी, लेकिन वो सर्वाइव इसलिए कर गए क्योंकि उनके साथ उनकी नेशन थी। जब आप नेशन के लिए बात करते हैं तो फिर नेशन हमेशा लीडर के साथ खड़ी होती है। उर्दगान के साथ भी उसकी नेशन खड़ी हुई, आज वो सर्वाइवल पे है, वरना वो भी डिफॉल्ट में जा रहे थे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अली अकबर। आपका नाम? इमरान जावेद। ठीक है, मैं जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, टॉपिक ये है कि अगर इंटरनेशनल रिलेशन की बात की जाए, ख़ास तौर पे यूएस के साथ रिलेशन की बात की जाए, तो कुछ टाइम पहले यूएस की तरफ से स्टेटमेंट आई थी कि पाकिस्तान में जो न्यूक्लियर वेपन है वो सेफ नहीं है, आपको पता होगा। अभी रिसेंटली उनकी स्टेटमेंट आई है कि जो इंडिया है वो हमारा बेस्ट फ्रेंड है, मतलब जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, वो हमारे बेस्ट फ्रेंड है। क्या कहना चाहेंगे रशिया के हवाले से? जब ऑयल लेने की बात आई, सैंक्शंस इंडिया पे भी लगी, पाकिस्तान पे भी लगी। इंडिया ने ऑयल लिया, फिर भी वो बेस्ट फ्रेंड, हमने बात भी मानी, फिर भी हम जो है हमारे अगेंस्ट स्टेटमेंट आती है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल बात यह है कि जब आप इंडिपेंडेंटली डिसीजन नहीं लेते किसी भी मामले में, तो फिर आपको वही ट्रीट किया जाता है जिस तरह घर के मुलाजिम को ट्रीट किया जाता है। जब आप कोई पॉलिसीज अपनी इंडिपेंडेंटली बनाएंगे तो याद रखें, हमेशा ज़िंदा रहने वाली कौमें वही हैं जो न डर होके और बहादुरी के साथ हर चीज़ का मुकाबला करती हैं। अमेरिका के साथ यहाँ तक ताल्लुकात का मामला है तो 1965 की जंग में भी आप देखें तो उस वक्त भी हमारे हलीफ थे, लेकिन जब वो जंग ख़त्म होती तो हमें पता चलता है कि वहाँ पर जो वेपन और जो सारी चीज़ें मिली हैं वो सारी की सारी अमेरिकन असला था जो कि इंडिया के पास था। तो ये तो हमारा कभी भी एलाई नहीं रहा। तो इंडिया की तरफ से हमेशा यही ब्लेम रहा है कि हम जो है वो यूएस के साथ मिलते हैं, यूएस के साथ मिलके यूएस के लिए काम करते हैं, इंडिया का ये ब्लेम रहा है। दूसरे नंबर पे
क्या ऐसी पॉलिसी है इंडिया की कि देखें वो बात भी अपनी मर्जी की मानते हैं, जो माननी हो वो मानते हैं, जो ना माननी हो वो नहीं मानते, फिर भी हर कंट्री जो बड़े बड़े कंट्री हैं, रशिया की बात करें, यूएस की बात करें, वो उनके साथ फ्रेंडशिप करते हैं या उनके साथ ट्रेड करना उनकी मजबूरी है। हम जो उनसे बात भी मान लें फिर भी हमारी नहीं मानी जाती। वजह क्या? इंडिया की अगर बात करें, कौमें हमेशा वही जिंदा रहती हैं जो कि आज़ाद होती हैं। तो हम आज़ाद नहीं, हम आज़ाद नहीं है। 1951 से जब से हमने ये डिसीजन लिया था लियाकत अली खान के दौर में, रशिया का जो हमें इनविटेशन आया था उसको हमने ख़त्म करके जब इसको हमने अपनाया था यूएस का, उस दिन से आज तक हम इनके जब वो गुलाम बन के रह गए हैं। हमने कभी भी इनसे हट के कुछ डिसीजन लिया तो हमारे ऊपर जब वो मुख्तलिफ किस्म की पाबंदियाँ, जैसे मुआशी पाबंदियाँ, आपने ऑयल नहीं लेना, आपने उससे ऑयल नहीं लेना। अब इंडिया की आप बात करें तो इंडिया जब वो हमेशा से इस मामले में इंडिपेंडेंट रहा है, वो उनके एलाई भी हैं, लेकिन वो अब वो देखता है कि हमारे मुल्क को किससे फ़ायदा हो रहा है। अगर उनको ऑयल जो वो उसमें सस्ता मिल रहा है तो वो सस्ता लेंगे। रीज़न ये है कि वहाँ के हुक्मरान जो हैं वो अपनी आवाम का भी सोचते हैं। हम सोचते हैं हमारे हुक्मरान, हम जिनको लेके आते हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपनी बात करते हैं, और यही मामला हमारे पाकिस्तान के लिए आज ड्रॉबैक बने हुए हैं कि पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ जा रहे हैं और वो खदशा नहीं है। आप क्या मैं आपकी तरफ आता हूँ, आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो बताएं, क्या ऐसी पॉलिसी या ऐसी क्या कौन सा ऐसा फार्मूला इंडिया वालों के पास है कि वो अपनी मर्जी की काम भी करते हैं? फार्मूला ये है कि वो अपनी पब्लिक के लिए, वो अपनी आवाम के लिए जो बेनिफिट उनको जिस कंट्री से मिलता है या जिसके साथ वो ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं, जहाँ से उनको ज़्यादा मुनाफा मिलता है, वो उस तरफ जाते हैं। वो अपनी उन्हें नहीं कोई रोकता, उन्हें नहीं कोई प्रेशर करता, प्रेशराइज करता? नहीं, उन्हें किसने प्रेशराइज करना? जब आप खुद इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, जब आपके हुक्मरान अपने मुफादात को छोड़ के आपकी पब्लिक के मुफादात के लिए काम करेंगे, फिर मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी कंट्री आपको, आपका कंट्री एटम असासे आपके पास है। और ये जो होती है ना कि ये हमारे असासे बेच दिए गए, वो सेफ नहीं है, ये अफवाहें हैं। ये मुल्क दुश्मन लोग जो है ये अफवाहें फैलाते हैं कि ये असासे इनके पास। लेकिन यूएस की तरफ से स्टेटमेंट तो आई है ना ये वाली कि इनके जो से एटमी पावर्स है तो है, लेकिन इनके जो सी एटम है वो सेफ नहीं है। नहीं, ये एक अफवाह है, इससे कोई लिंक नहीं है। जब हमारे हुक्मरान जब बात करते हैं ना, हुक्मरान हमारे अपने मफादात को छोड़ देंगे, जब अवाम के बारे में सोचेंगे, जहाँ से उनको बेनिफिट मिलेगा, वो उस साइड पे जाएंगे, तब हमारा मुआशरा तरक्की करेगा। दोस्तों, जैसा कि पता है कि पीएम मोदी इस समय है यूएस विजिट पे, और वहाँ पे उनकी एलन मस्क के साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप से भी मुलाकात हुई है, और भी जो डोनाल्ड ट्रंप की मिनिस्ट्री के लोग हैं उन सारे लोगों के साथ मुलाकात हुई है। और जैसा कि पूरी दुनिया का मीडिया और पाकिस्तान का मीडिया खास करके ये अंदाज़ा लगा रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप भारत के ऊपर एक अच्छा खासा टैरिफ लगाएंगे, जिसका इफ़ेक्ट पड़ेगा भारत के ऊपर और भारत काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। जो अंदाज़ा पाकिस्तान का मीडिया और वर्ल्ड मीडिया लगा रहा था कि भारत के ऊपर टैरिफ इम्पोज करेंगे डोनाल्ड ट्रंप, तो वो सारा का सारा अंदाज़ा फेल हो गया। और जो जिस तरह से मिले डोनाल्ड ट्रंप पीएम मोदी से, और उन्होंने जो बातें करी कि हमने आपको बहुत ज़्यादा मिस किया और हमारी आपकी दोस्ती बहुत ज़्यादा पुरानी है, वो उन्होंने एक डायरी भी बना के रखी हुई थी, एल्बम, जिसमें शुरू से लास्ट तक के सारी फ़ोटोज़ थे पीएम मोदी और नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के साथ के, वो भी पीएम मोदी को गिफ्ट किया। और साथ ही साथ एलन मस्क के साथ भी पीएम मोदी की मीटिंग हुई है, एलन मस्क के बच्चों के साथ भी मिले हैं पीएम मोदी। और जितने जो अभी फ़िलहाल जो भी टैरिफ का ख़तरा भारत के ऊपर मंडरा रहा था वो ख़त्म हो गया। और एक जो सबसे बड़ा पॉइंट था वो ये हुआ कि जब मीडिया ने पूछा डोनाल्ड ट्रंप से कि बांग्लादेश को लेकर के आप क्या कहेंगे, तो डोनाल्ड ट्रंप का साफ साफ एक ही जवाब था कि बांग्लादेश को पीएम मोदी संभाल लेंगे और बांग्लादेश कोई बड़ा इशू नहीं है इंडिया के लिए। तो इससे एक ये भी इंडिकेशन मिलता है कि शायद बांग्लादेश के अंदर वापस से शेख हसीना की एंट्री हो सकती है, क्योंकि अगर यूएस ने बांग्लादेश का साथ छोड़ा तो कंफर्म है कि इंडिया के सपोर्ट से शेख हसीना वापस से बांग्लादेश में जा सकती हैं। और बाकी जितने सारे अंदाजे लगाए जा रहे थे कि इंडिया के ऊपर बहुत रिस्क है और ये है वो, बाकी अब कुछ भी नहीं होने वाला, कोई टैरिफ वैरिफ नहीं लगेगा एक्स्ट्रा। जैसे जो चीज़ें चल रही थी वैसे की वैसी चलेंगी, उल्टा। और भारत में निवेश करने के लिए अमेरिकी कंपनियों को बोला है पीएम मोदी ने, तो एक इन्वेस्टमेंट भी भारत में इस मीटिंग की वजह से आ सकती है।